अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज शोर के मरीज़ों के लिए और उनकी हांडी किस तरह से बनाई जाती है। सयारा वेनस और टारस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके हुरूफ बे और वाव होते हैं। अगर किसी को तारीख़ पैदाइश याद नहीं है तो वो अपने नाम से भी निकाल सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके लिए हांडी के लिए मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की थी कि हांडी में हम उसको मुतबादल जिस्म फराहम करते हैं उस बीमारी या तकलीफ़ को निकालने के लिए। सर के 7 बाल होते हैं, मरीज़ के सर के 7 बाल और नाखून, हाथ और पाँव के नाखून, ये नीले कपड़े में रख के उसकी पोटली बनाएंगे और चावल सवा पाव, उसमें ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, यानी पिस्ता, बादाम ये और खुश्क नारियल। उसको मीठा बनाएंगे, मीठा बना के पका के वो भी हांडी में हम रखेंगे। बाल और नाखून वाली पोटली भी वहाँ पे रखेंगे और इसके अलावा 7 किस्म के फल जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में उसमें रखेंगे। उसके अलावा इसके साथ जो है बखूरात में ऊद, लोबान और काफूर, ज़ैफ़रान पड़ सकता है लेकिन महंगा है तो आप काफूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हरमल भी आप आदि नबी सासम ने आपने पढ़ा होगा कि हरमल, ऊद ये बेहतरीन चीज़ें हैं। मुश्क, ज़ैफ़रान है तो कुछ महंगी है कुछ सस्ती है, तो आप सस्ते वाली लगा लें और वो भी रख लें। और इन तमाम चीज़ों पे आप दम करेंगे। अजबिया सरहमाकील बेहकफ़ा या फ़त्ताह, अजबिया सरहमाकील बेहकफ़ा या फ़त्ताह, ये अल्लाह ताला का ख़ास इस्म या फ़त्ताह बुर्ज शोर के बीमारियों की काट है। मैंने कहा था हर बुर्ज की अलहदा हांडी बनेगी और हर बुर्ज का ज़िक्र और वजीफ़ा भी अलहदा होगा। तो आपको ये मरीज़ के तादाद के मुताबिक करना है। मरीज़ को आप परहेज़ मुकम्मल करवाएंगे, खाने पीने में मुकम्मल परहेज़ करवानी है। गोश्त, मछली, अंडा और नमक, गोश्त, मछली, अंडा, नमक और मसालेदार अशिया से मुकम्मल परहेज़ कराएंगे। सबसे पहले आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, 200 मरतबा दरूद शरीफ, अलहम शरीफ, 4 कुल, आयतल कुर्सी। अगर सूरह यासीन याद है तो वो भी अगर देख के पढ़ना चाहें तो वो, या नहीं पढ़ें भी तो ठीक है, अगर पढ़ते हैं तो बेहतर है। ये पढ़ के और फिर दरूद शरीफ आखिर में पढ़ के वो हिसार लगाएं। अपना भी और मरीज़ का हिसार लाजमन करना होता है। उसके बाद ये जो मैंने अजीमत बताई है, अजबिया सरमाकील बेहकफ़ा या फ़त्ताह, अजबिया सरमाकील बेहकफ़ा या फ़त्ताह, ये बुर्ज शोर की बीमारियों की काट है। उनके सर और जादू को काटेगी, उसके नज़रबद को काटेगी, उसकी बीमारी को काटेगी, उसकी बंदश को काटेगी। उसके बाद
ये जो है उसके ऊपर रख के और फिर आप उसको, इसका वैसे तादाद 4890 है, लेकिन ज़्यादा तादाद अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम फिर भी आप उसको 499 कर लें। 489 ये इसका तादाद है, फिर कम अज़ कम इतना करना है। फिर उसको आप पढ़ के और उसको दम करके उसके मरीज़ के ऊपर से उस हांडी को सर से वार के, इस हांडी को भी हरगिज़ आग पे नहीं पकाना। इस हांडी को आप ऐसी जगह पे जहाँ पे दरख्तों, जहाँ पे जानवर परिंदों का गुज़र हो, जंगल हो, वो दूर जाके इसको वहाँ पे किसी दरख्त के साथ बांध के आएँ, हवा में मुअल्लिक रखें इसको ज़मीन पे नहीं रखना, इसको हवा में मुअल्लिक रखना है। किसी भी चीज़ से बांध के दरख्त पे आप चले आए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मरीज़ आके अपने जो है, जिस मरीज़ को आपने इलाज कर रहे हैं उसको जो हांडी जब लेके जाएगा जो बंदा, तो वो मरीज़ जो है वो पीछे से नहा के दूसरे कपड़े पहनेगा, गुस्ल करके दूसरे कपड़े पहनेगा। जो पहले वाले कपड़े हैं जिसमें आपने सदका उसके सर से वारा है, वो धुलाई करके बाद में पहन सकता है। इसके अलावा जो सदका हांडी जो है ये लेके गया है जंगल में रखने के लिए, वो वापस जैसे ही आएगा तो आते और जाते हुए किसी से जो है बात नहीं करेगा, और घर आके वो भी गुस्ल करे और नए कपड़े पहने। जो पुराने कपड़े हैं वो उसको धो के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा मरीज़ बुर्ज शोर से ताल्लुक़ जो रखता है, टारस का पेशेंट जो है वो स्पेशली घोड़ों को खाना खिलाए, घोड़ों को 4 जिसको सुम होते हैं जानवरों को, उनको भी वो खाना खिलाए, या उसको जो है चने, जैसे घोड़ा है चना खाता है, जौ खाता है, इस तरह की चीज़ें उसको वक्फन सदका करता रहे। और जो आमिल या जो मरीज़ का अपना ये जो भी इलाज कर रहा है उसका, तो उसको चाहिए कि अजबिया सरमा कील बेकफ़ा या फ़ता ये 4890 बार 41 दिन तक पढ़े, और आखिरी दिन मोकलात की न्याज और फातिहा दिला के उसको वो कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला उससे उसको शिफा कामिला होगी। हमारे सिलसिले से जो भी लोग फैज़ हासिल करना चाहते हैं, हमारे जो हैं वो 11वीं शरीफ का एहतमाम करें। गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जो है 11वीं शरीफ, और हमारे बुज़ुर्गों के सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं उनमें सैयद शेर मोहम्मद शाह जिलानी और हज़रत सईद हाजन शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह समा सटा, या दूसरे बुज़ुर्गान जो हैं उनको आप जो है उनकी न्याज वक्फ़न किया करें। इससे आपका रूहानी फैज़ भी जारी रहेगा, और जो है आपके जो है लोगों को फ़ायदा भी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। मैंने हांडी सीरीज़ बनाई इसीलिए थी ताकि आप लोगों को इससे, ये मैंने पहले भी कहा था कि हर हांडी में काली दाल माश नहीं पड़ती, और हर हांडी में जो है अशिया तब्दील होती रहती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें सर के बाल और जो है नाखून डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि इंसान के जिस्म से सर के बाल और अगर नाखून काट के अलहदा किए जाएं तो उसको तकलीफ़ भी नहीं होती, और वो जब उस चीज़ को जो आप रख के आते हैं या दरिया में डालते हैं तो उस मर्ज़ या बीमारी के जो मखलूक़ात हैं वो हट जाती हैं। और इंसान के सर के बाल में अल्लाह तबारक व तआला ने गोल्ड की ज़्यादा मिक़दार रखी है, जिसकी वजह से जिन्नात जो हैं वो गोल्ड पे आशिक होती हैं। जिन्नात, आपने सुना होगा कि अगर किसी ज़मीन में दफन किया जाए सोने को, तो 40-41 दिन के बाद वो उस पर कब्ज़ा करके और उसकी मिल्कियत अपनी समझती हैं।
तो इसी तरह से ये इंसान के जो बाल होते हैं उसमें सोने की ज़्यादा मिक़दार होने की वजह से उनको कशिश होती है, वो चमकते हैं। तो उस वजह से वो उसको जो है खिंचाव पैदा होता है और उसको वो चिपक जाते हैं बंदे को और बीमारी लाक हो जाती है। कुदरतन या असर और जादू के ज़रिए या नज़र बद के ज़रिए जो जिन्नात चिमटती हैं तो वो बालों पे असरअंदाज होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी पे हाज़ुरी होती है, जब वो सर हिलाते हैं, बहालत अगर जिन्नात का मर्ज़ हो तो उसके सर के बाल बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब वो हाज़ुरी ख़त्म हो जाती है तो बाल अपने असल हालत में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये उनकी कैफियत होती हैं। तो फिर उलमा ने इसका हल निकाला कि जो लाइलाज मरीज़ हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, जिस्मानी और रूहानी दोनों की, तो फिर उन्होंने उसका हल निकालने के लिए उसको अलहदा से एक जिस्म फराहम करने के लिए उसको जो है हेयर और नेल दोनों जो हैं अलहदा करके एक पॉट में रखा और उसको अलहदा से उसको रखा है। और जो चीज़ें आप लोगों को चिमटी हुई थी वो उस तरफ महदूद हो गई। और जो आमिल अब पढ़ रहा है, जो भी अमल कर रहा है, उसकी वजह से जो चीज़ें आपके चिमटी हुई थी वो आपकी तरफ दोबारा पलट नहीं आएंगी, क्योंकि आपका हिसार किया गया है। हिसार करने की वजह से और जो ये अमल पढ़ा जाता है इसकी वजह से वो बुराइयां और जो असरात होते हैं वो आपके जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं और जो पहले अलहदा से कर दिया है वो वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह तरीक़ेकार इलाज करने से मरीज़ों को सेहत होती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इल्म तदबीर अता किया है, वो सदका जात से इलाज कर सकता है। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में आपने सदक़ात के बारे में सुना होगा कि कितनी बड़ी अहम चीज़ है। हमारे लोग उस चीज़ों को अमल नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग अकीक़ा ही नहीं करते, यानी समझो 99% लोग मुसलमान जो भी हैं हमारे, वो अकीक़ा ही नहीं करते। अब आप बताएं, अकीक़ा नहीं करेंगे तो मुसीबतें तो लेंगे ना। इसी तरह कोई ज़कात नहीं दे रहा, कोई कुछ और नहीं कर रहा, तो इस वजह से वो जो मुसीबतें, जो परेशानियां हैं, वो उनको ढूंढती हैं लोगों को, फिर उनके ऊपर चिपक जाती हैं। अब उनको निकाले कौन? तो जो उलमा रूहानियत होते हैं, आप जब किसी के पास रूहानी इलाज के लिए जाते हैं, अगर उसको इल्म होगा, अगर वो सही होगा, तो वो आपको पहले सदक़ात से इलाज इसलिए करवाता है कि अगर आपसे कमी बेशी हो गई है, आप सदक़ात नहीं दिए हैं, आप ज़कात नहीं दिए, आपने कुछ नहीं, तो कुछ ना कुछ उसके मुकाबले में ढाल आ जाएगी और आपकी उस नहुसत या बुराई की काट होती चली जाएगी। इस तरह से फिर अल्लाह ताला फजल व करम कर देता है और फिर उस आमिल या उसको जो सदक़ात वगैरह से इलाज करता है या किसी को करवाता है, तो उससे अल्लाह ताला जो है राज़ी होता है और उसको उस बीमारी और मुसीबत से निजात मिल जाती है। अब जब हम उसको अल्लाह ताला के एक मखसूस इस्म के साथ जो उसकी सेहत के लिए है वो पढ़ते हैं तो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम हैं, लेकिन कुछ बुर्ज के हिसाब से अलग अलग हैं, तो उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वो बीमारी ख़त्म होती है। फिर अगर हम बनाएंगे जो वीडियो या जो सीरीज़, तो वो हांडी की सीरीज़, वो रोज़गार की बंदिश, फैक्ट्रियों की बंदिश खोलने के लिए, तो उसके लिए अलहदा से हांडियाँ बनती हैं और उसमें इसमें आज़म में तब्दीली होती जाएगी। अल्लाह ताला के 99 नाम ज़ाहिरन अरबी में है ना, दूसरी ज़बानों में अलहदा हैं। तो हर मज़हब और हर कौम का जो बंदा है वो हमसे पूछ सकता है, हम उसको मशवरा देंगे कि आप इस तरह से आप पढ़ें। तरीक़ेकार हमारा होगा, इसमें आज़म उनको अपने मज़हब के मुताबिक होगा। हम उनको उनका इसमें आज़म तो नहीं बता सकते, उनके अपने अस्मा हैं, लेकिन हम उनको तरीक़ा यही बताएंगे, इस तरह से करें। और अल्लाह ताला का नाम जिस भी ज़बान में होगा तो वो अपना पढ़ेंगे तो उससे वो उसकी निजात होगी। हम उसके नाम को मैच करके देंगे कि अल्लाह ताला का ये नाम इस तरह से पढ़ें, तो उस तरह से पढ़ने से उनको जो है शिफाए कामिला होगी।
इंशाल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मरीज़ सेहतयाब हों और आपको भी दुआएं देंगे। खुदा हाफ़िज़।